दिन का हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हम पसंद दिन दिखाया और एक और बार हम उसकी आराधना में आने पाए। मेरे घर के सदस्य से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आपकी शाम की प्रार्थना की। आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं कि प्रार्थना हमारे घर में प्रार्थना होने पाई है। आपका वचन हमारे घर में आएगा इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो भी गीतों के द्वारा प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, वचन के द्वारा जो भी हमारे दिन बढ़ते हैं उन सब में आपकी आशीष करके हम अपने घर के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे घर में कभी प्रार्थना का वास हो, मेरे घर की रक्षा करे, मेरे पूरे परिवार को आपके हाथ में रखने वाले प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सबके साथ प्रभु आपकी आशीष हमेशा बनी रहे। प्रार्थना करना चाहता हूँ जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त इस प्रार्थना सभा में, उन सबके घरों पे प्रभु आप आशीष बरकत रखिएगा प्रभु। किसी जो हमारे घर में प्रभु आज आई है प्रार्थना प्रार्थना की सभा में, उसको भी हम आपके हाथ में रखते हैं, प्रेस करते हैं, उसकी खाई तकलीफों को चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से वो दूर होने पाए। प्रार्थना करते हैं कि परिवार को सुरक्षित रखिएगा प्रभु, हिफाजत रखिएगा, फैमिली को आपके हाथ में रखते हैं और आप उसको चाहते हैं कि उसकी आप उसको उसी तरह नया नया वचन देते रहे ताकि वो सुने की बातें बता सके। प्रभु सब बातों में आपकी गरिमा हो प्रभु, आप बड़े हम करे प्रभु, या महान और सर्वशक्तिमान और दयालु है प्रभु। आपकी आपकी महिमा हर आपकी महिमा का कोई भी जितना भी गुणगान करा जाए प्रभु कम है प्रभु। आपने हम सबको अपने हिसाब से प्रभु सब चीजें दी है प्रभु, जितनी जरूरतें हैं प्रभु वो सब चीजें दी हैं प्रभु। मैं चाहता हूँ प्रभु हम अपने जीवन को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं प्रभु। हमारे हर एक पल को, हर एक समय को, हर एक जीवन के हर एक डिसीजन को प्रभु आप लें, ना कि हम लें। हमारे जो भी काम होते हैं प्रभु उसमें आपकी महिमा हो, हमारे हर एक काम में आपकी आशीष बरकत हो। हमारी नौकरियों से लेकर के प्रभु सब बातों को आपके हाथ में रखते हैं, पढ़ाई लिखाई से लेकर सब कुछ आपके हाथ में रखते हैं। इन गीतों के द्वारा हम आपका प्रशंसा करते हैं प्रभु। उन गीतों में भी प्रभु आपकी मधुरता छिपी है प्रभु, इसके लिए प्रार्थना करता हूँ। एक शब्द हमारे कानों में कीजिए, इसकी प्रार्थना करते हैं। आज इस प्रार्थना को आपके हाथ में रखता हूँ, धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम लोग इसका नाम अपने यीशु के साथ मिलकर चलेंगे। तुम्हें चलूंगा, रात उसके पीछे मैं चलूंगा, तुम्हें चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुझे मजलूम। चलते चलते में यीशु के साथ, चलते चलते सामने यीशु के हाथ, चलते फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। यीशु के साथ मैं चलूंगा, तेरी राह पे न डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मजबूत। चलते चलते यीशु के साथ, चलते चलते गए यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। यीशु के साथ मैं चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उसे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुझे मजलूम। चलते चलते यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, धूम में रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं धूम में चलता रहूंगा। यीशु के साथ मैं चलूंगा, रोज न पाऊंगा,
खुशी हो या हो नजदीकी हो, मेरा मजदूर चलते चलते में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा, अपने हैं चला है आज़िद, यीशु मेरा मुझे मजदूर। चलते चलते मैं यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, मैं रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं चलता रहूंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम दूसरे गीत में चलेंगे। गीत का नाम है हो जय जयकार जय जयकार। जय जयकार जय जयकार करिए, हालेलुया। ओ जय जयकार जय जयकार करिए, वो है हमारा राजा राजा, जो संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन करे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार जय जयकार करे, हालेलुया। ओ जय जयकार जय जयकार करे, स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, आकाश उसकी महिमा दिखाए, हस्तकला को दिखाए, सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है बता। ओ जय जयकार करे, हालेलुया। ओ जय जयकार करे, उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डरेगा डरेगा, चाहे गरीबी चाहे बीमारी चाहे हो आकाश, सब कष्टों से सब संकट से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार करे, हालेलुया। ओ जय जयकार करे। Praise the Lord. Praise the आइए, Lord. अगर किसी को गवाही देनी है तो वो आगे आके अपनी गवाही दे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं पिता कि हम यहाँ पे उपस्थित होने वाले हो पाए बड़े भैया के घर में आज प्रार्थना सभा में।
और लाने वाले आप हैं खुदा। किसी मनुष्य की ये सोच समझ बुद्धि नहीं होती है, लेकिन लाने वाले आप होते हैं हर जगह। और हम यहाँ पे आने वाले हो पाए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सब भाई बहनों को सही सलामत यहाँ पहुँचाया। और आज के मरने के लिए खुदा हम इस योग तो नहीं है कि हम अपने मुंह से आपका नाम भी ले पाए, आपको पिता कह पाए, क्योंकि हर प्रतिदिन हम पाप में गिरते जाते हैं। लेकिन खुदा बाप, ये आपकी योजना रहती है और आपका बलवान सामर्थ्य रहना हाथ होता है जो हमें उठा के पापों से निकाल के अपने वचन तक पहुंचाता है प्रभु। और आपने इस काबिल समझा मुझे कि मैं इस आत्मिक होने को आज यहाँ ग्रहण करने वाली हो पा रही हूँ। इसके लिए भी मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोग वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये दिन दिया, ये समय दिया कि हम पिता के पवित्र वचन को जाने, उसके वचन से सीखें और उसके पवित्र वचन में बनने वाले और चलने वाले बन सकें। हमेशा याद रखिए, हमें एक कार्य करना है और वो कार्य ये है कि हमें हर दिन पूछना है अपने सृष्टिकर्ता से कि मुझे इस पृथ्वी पर एक और दिन, एक और भोर की किरण, एक और नया दिन पिता आपने दिया। इसके लिए तो हम आपको धन्यवाद देते हैं, लेकिन मुझे क्यों दिया? हमेशा याद रखिए, अपने पिता से पूछिए कि मुझे हर एक दिन, जो प्रतिदिन भोर की नई किरण आप दे रहे हैं, जैसे आज का दिन, पूछे कि खुदा आपने मुझे ये प्रतिदिन, ये भोर की नई किरण, ये एक नया दिन क्यों दिया? हम प्रार्थना में बोलते हैं, पिता हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो, है ना? तो जब हम ये प्रार्थना में बोलते हैं तो हम उसकी इच्छा तब जान पाएंगे जब हमें मालूम होगा कि हम आज के दिन जीवितों की दुनिया में जीवित क्यों हैं। दाऊद ने इसके विषय में कहा कि पिता मुझे अपने जीवन की आयु के दिनों को गिनने की समझ दो। दाऊद ने इसके विषय को खोल खोल के रखा है। कहा मिट्टी कभी धन्यवाद नहीं कर सकती, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं जिंदों की दुनिया में जिंदा हूं। जैसे मैंने अभी कहा कि जब हमें एक भोर की नई किरण मिलती है तो हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि खुदा हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमें एक नया दिन दिया और जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा। आमीन आमीन। लेकिन मुझे इतनी बड़ी दया मुझ पर क्यों की कि मैं आज के इस दिन में जीवित हूं? जब हम ये पिता से पूछते हैं तो पिता की जो इच्छा होती है वो हम पर प्रकट होती है। पिता हमेशा आपके लिए सब कुछ करता रहेगा। उसके पास पैसे हो या ना हो, उसके शरीर में बल हो या ना हो, आप जब अपने बच्चों के लिए अपने जीवन से सबसे उत्तम उत्तम कार्य उनके लिए रख के उनको देते हैं
जब आप थक जाते हैं लेकिन आप अपने बच्चे के नाम पर उठ के फिर से चलने लगते हैं, या तो आपके पास कुछ नहीं होता लेकिन उसके बावजूद आप कहीं से इकट्ठा करके उसको ला के देते हैं, तो ये वो घड़ी होती है जिसके विषय में हमें इसको जानने की आवश्यकता है कि जैसे मैंने अपने बच्चे के लिए आज ये करा, वैसे एक है पिता जो स्वर्ग में है, वो मेरे लिए रोज कर रहा है। मैं सुबह चर्च के लिए तैयार हो रहा था और शूज पहन रहा था, और शूज पहनते पहनते अचानक मेरी दृष्टि पड़ी रूथ पे, तो मुझे कुछ रूथ की बातें ध्यान आई। देखिए कैसे बात करता खुदा, मैं जूते पहन रहा हूँ और रूथ की बातें ध्यान आई कि जब मैं बैठता हूँ तो रूथ पूरी तरीके से मेरे ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर अपना पैर रख के कुचलती है, मेरे ऊपर यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। मैं थक जाता हूँ और थक के मैं बैठता हूँ और तब वो मुझे कुचलना शुरू करती है, तो मुझे बहुत दर्द होता है, लेकिन तब भी मैं उसको कुचलने देता हूँ उसको, क्योंकि उसकी हंसी बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो मैं ये चीज सोच रहा था शूज पहनते हुए, अचानक सडनली ये जो चीज मैं सोच रहा था इस पे पिता मुझे ले गया कि देख, जैसे तू अपने बच्चे के लिए हमेशा अच्छा, थकने के बावजूद और बहुत पीड़ित होने के बाद भी अच्छा करता है, वैसे मैं तेरा पिता हूं, मैं सदैव तेरे लिए भला करता हूं। मैं जूता पहनते पहनते रुक गया, और जूता पहनते पहनते रुक के धीरे से मैं मुस्कुराया। क्यों मुस्कुराया मैंने कहा आस ही पास है ये, क्या आस पास आ गया, ये यहीं कहीं है। हमें हमेशा याद रखिए, बहुत आनंद से भरा होता है एक एक पल, हम उसे जीते नहीं है, हम उसे बहुत सी चिंताओं और बहुत सी बातों में व्यतीत करने लगते हैं। अपने जीवन के एक एक समय को आनंद से जियो। आज जब मैं चर्च से बाहर निकला, मैं सबसे हाथ मिलाता हूं, अगर आप देखे होंगे, चाहे जो जहां खड़ा हो मैं उसके पास पहुंच जाता हूं और हाथ मिलाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं हाथ मिला रहा था तो एक भाई से मैंने हाथ मिलाया, मुझे भाई से हाथ मिलाया तो दूसरा भाई कहने क्या हुआ, ये तमी तुम्हारा ज्यादा हो रहा है। मैं कहा हाँ कम होगा, खुदा करेगा तो कम होगा। आनंदित रहा करो। तो मैंने कहा हाँ मैं आनंदित हूँ। तब तक मैंने कहा हाँ मैं आनंदित हूँ, तब तक एक भाई ने बोला ये हमेशा आनंदित रहते हैं। आमीन। हमेशा याद रखिए, जब उसने ये बोला तो खुदा फिर मुझे एक बात पे ले गया। देख, जो तू बो रहा है वो व्यर्थ नहीं है। शाम हो, दिन हो, रात हो, हर समय दोनों हाथों से बोता रहे। पता नहीं कब कौन सा बीज फलवंत हो जाए। और सबसे अच्छी बात ये कि तेरे हाथ बोने वाले हैं, इसे ना रो। पिता मुझसे इस तरह से बात क्यों करता रहता है? हम सबसे पिता बात करना चाहता है और हम सबके एकदम निकट बना रहता है। उसने कहा तू जिस समय फिरेगा उस समय मैं तुझे थाम लूंगा। तू अपने घृणित कामों से, अपने उन बाप दादाओं के निकम्मे कामों से फिर, और जिस समय तू फिरेगा देख मेरा बलवंत दाहिना हाथ तुझे थाम लेगा और मैं तेरे एक भी पापों को स्मरण तक ना करूंगा। हमें केवल फिरना है। किससे? अपनी इच्छा और अपनी बातों से।
ऑलरेडी हमारे के लिए यीशु मसीह ने बहुत सी बातें रखी हैं। उसने कहा अपने शिष्यों से, देखो ये बातें मैं तुम्हें आके बताऊंगा। कुछ बातें हैं जो मैंने बहुत ढेरों लोगों से छुपा रखी हैं, परंतु एक समय आएगा जब वो बातें मैं तुमसे खुलकर करूंगा। आमीन आमीन आमीन। और वो समय आ गया है, क्योंकि इस समय खुदा खुलकर हम निकम्मों से बातें कर रहा है। हमने कोई परिश्रम नहीं किया, हमने कोई भी अपने जीवन में निंदा या मार या लहू का एक कतरा नहीं बहाया इस वचन को सुनने के लिए। लेकिन पिता हम निकम्मों को अपना पवित्र वचन दे रहा है। और क्यों दे रहा है? क्योंकि उसने कहा था एक समय आएगा जब मैं तुमसे खुलकर बातें करूंगा। तो ऑलरेडी हमारे पास खुदा की बातें हैं, ऑलरेडी हमारे पास खुदा की इच्छा है। तो उसमें हमारी इच्छा और हमारी बात कहां रही? लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी इच्छा और अपनी बातों को आगे रखते हैं और तब हम दुखदायी दिनों में चले जाते हैं। हम अपनी विपत्ति, अपने कलेश, अपने दुख के स्वयं कारण बनते हैं। अगर हम सच में जो बातें पिता ने हमारे आप के लिए रखी हैं, अगर हम सच में जो पिता ने हमारे लिए इच्छा रखी है उस पर अपना मन लगाएं, तो हमें अपनी बातों को और अपनी इच्छा को देखने के लिए समय नहीं मिलेगा। आज अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो मनुष्य अपनी इच्छा और अपनी बातों के कारण फंसा है। सब कुछ होते हुए भी वो चिंता करता है, संदेह करता है, विश्वास नहीं करता, हमेशा एक चिंता में बना रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा, उसकी बातें उसे उस अंधकार में ले जाती है। इसलिए पिता ने हमसे साफ कहा, जो बातें मैं तुमसे करता हूं वो तुमसे कोई ना करेगा, क्योंकि ये बातें पृथ्वी की नहीं है, ये बातें स्वर्ग की हैं। सुनो, उठते बैठते, चलते खाते पीते, अपने सारे कामों को करते हुए इन बातों को स्मरण करना और इन्हीं बातों में लगे रहना। क्यों कह रहा है कि इन बातों को स्मरण करना और इन्हीं बातों में लगे रहना? क्योंकि ऐसा ही करके तुम्हारा भला होगा, ऐसा ही करके तुम्हारा भला होगा। लेकिन हमारे पास अपने बच्चों की, अपने कामों की, अपने पति की, अपनी पत्नी की, अपने घर की, अपनी बीमारी की, अपनी सारी चीजों की बहुत सी बातें हैं। बैठिए किसी के साथ, देखिए वो बोलना शुरू करेगा तो अपने दुख बताते चला जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं। आप विश्वास में जाके बैठेंगे, आप कहेंगे मैं इस बहन के लिए या इस भाई के लिए प्रार्थना करूंगा। जैसे ही वो बोलना शुरू करेगा तो आप चुप हो जाएंगे, आप कहेंगे मैं इसके लिए क्या प्रार्थना करूं, इसका दुख तो बहुत बड़ा है। इसका दुख तो बहुत बड़ा है। क्या प्रार्थना करूं? लेकिन एक मनुष्य है जो अपनी कोई बातें नहीं करता, अपनी कोई इच्छा नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम है मेरे पास मेरे पिता के वचन है और वो मुझे शांति देते हैं। तब कलाम में लिखा, आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए
अपने स्थानों पे खड़े होंगे। फिलिपियोस का 4:9। फिलिपियोस 4:9 में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिलिपियोस 4:9 में लिखा है, बहन को भी खोलने दें, बहन पीछे है। फिलिपियोस 4:9, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लाइए फिलिपियोस 4:9। पुस्तक को खुलवाने में एक दूसरे की सहायता करो और पुस्तक को अपने जीवन में लेके चलो। फिलिपियोस 4:9। थोड़ा ठहरेंगे हम सब। फिलिपियोस 4:9 हम सब पढ़ेंगे। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब खुदा जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कुछ आपने सुना इससे पहले कि भाई वचन पढ़ाए, भाई जो बोल रहा था, और मैं अब आपसे कुछ कहूंगा तो आप कहेंगे देखो ये हमेशा ऐसे ही बोलता। मैं जो शुरुआत में बोल रहा था, मैं ये आयत नहीं कोट करा था, मैं कोई और आयत लेके आया था, लेकिन ले गया उसी टॉपिक पे। अब आप समझे, मैं कल जाऊंगा, उनसे वो बात करूंगा, मैं कल बात करूंगा, मैं कल उनकी बात सुनूंगा। चेहरा देखा आपने? मैं कल बात करता हूं, देखता हूं क्या कहते हैं। हमारे पास बहुत सी बातें हैं। आप में से कोई मुझे एक बताए, जब तबीता मर गई, उसको अटारी पे रख दिया, तो जब पतरस आया तो उसने सबको बाहर क्यों करा? बताइए, क्योंकि हम मायूस बैठे हैं, एकदम पूछा जा रहा है, हमसे थोड़ी ना पूछा जा रहा है। प्रार्थना में ऐसे थोड़ी ना पूछते हैं, प्रार्थना में एकदम शांति से बैठते हैं, परीक्षा नहीं बोलते। जब जीवित आता है तो तुमसे बातें करता है। हमेशा याद रखो, सिखाने वाला तुम्हें सिखाएगा, और जब तुम सीखते हो तो तुम प्रश्न भी करते हो। इसलिए उसके शिष्य सीख रहे थे, इसलिए पूछते हैं, गुरुवर ये बातें हमें समझाइए। और आज कोई सीखता ही नहीं है, सब प्रार्थना को सोच के जब चुप बैठ जाते हैं।
आप बोलिए, हम सुन रहे हैं, बोलते रहिए, नहीं बोलते रहिए, हम सुन। आपने कभी देखा यीशु मसीह जब बोल रहा है तो उसमें उसके शिष्य पूछ रहे हैं, उसके शिष्य बीच बीच में क्यों बोल रहे हैं? सीख रहे हैं ना। मीटिंग में एक आदमी नहीं बोलता, मीटिंग में वो भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं। मीटिंग, प्रार्थना सभा। बताइए, पतरस जब उस तबीता के घर गया जो थोड़े समय पहले मर गई थी, अटारी पे रख दिया था, तो पतरस को ने लोगों को बाहर क्यों करा? पत्थर जैसे ही आया घर के अंदर, भैया अभी तो ये बहुत अच्छा बना रही थी, देखिए थोड़ी देर पहले वस्त्र बहुत बढ़िया बना रही थी, अभी तो हम लोग के बीच में थी, एकदम से पता नहीं क्या हो गया। उन्होंने पतरस ने उन को बाहर करा क्योंकि उनके बीच में अविश्वास की बातें भरी हुई थी। क्या? हाँ, मतलब तुम सब बाहर जाओ, ताली में जाएंगे। हमारे अंदर हमारी बहुत सी बातें भरी हुई हैं, इन बातों को निकालो। आपका जीवन बहुत छोटा सा है। पिता ने कहा मनुष्य की आयु एक भाप के समान है। पिता ने कहा मनुष्य की आयु एक वित्ते के समान है। पिता ने कहा कि उस फूल को देखो जो खिलता है और बहुत बड़ा हो जाता है, और जब बहुत बड़ा हो जाता है तो उस फूल के पास से जब लोग गुजरते उसको देखते और कहते कितना सुंदर फूल है। कुछ ही समय के बाद उस पर हवा लगती है और वो झड़ जाता है और कोई उधर नहीं देखता। तब पिता कहता मनुष्य की आयु भी उस फूल के समान है। फिर पिता कहता है मनुष्य की आयु ओस की किरण की ओस के समान है, जो गिरती है और जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ती है पूरी ओस गायब हो जाती है। पिता ने इतनी बातें, ताली बजाओ भाई, कुछ देर आए। पिता ने इतनी बातें हमसे आपसे की है कि अगर हम पिता की बातों में मन लगाए, एक शब्द पृथ्वी का ना बोले और पूरी आयु कम बढ़ जाएगी। क्या बात कर रहे हो यार, हमने तो 20 बार बाइबल पढ़ ली है, तुम कह रहे हो पिता ने इतनी बाइबल और इतनी बातें दी है कि आयु कम बढ़ जाएगी। अरे भैया, पिता ने इतनी बातें हमारे लिए रखी हैं कि अगर हम इन बातों में मन लगाएं तो हम जीवन भर अपने पिता का गुणगान करें और पिता की बातें करें। हमारे पास अपनी इच्छा और अपनी बातों के लिए समय ना हो। कहां लिखा? ऐसे करो, ऐसे करो, बोलो कहां लिखा? एक आयत पढ़ा, क्या बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना उसका 21-25 पढ़ें, भाई पढ़ेंगे। यूहन्ना 21-25, यूहन्ना 21-25, जॉन। हाँ, But there are also many other things that Jesus did. If every one of them were written down, I suppose that the world itself could not contain the book that would be written. इतने काम
इतनी बातें कि अगर एक एक काम और बातों को लिख देते, हेलो, तो संसार में नहीं समाती। और हमारे पास कितना समय मिल जाता है अपनी बातों को करने का। मम्मी मम्मी भूख लगी, चाउमीन चाहिए मुझे। हम लोग के पास अपनी बातों को और अपनी इच्छा को रखने का कितना समय लगता है। हमेशा अपनी बातें, हमेशा अपनी इच्छा। पिता कह रहा संसार में ना समाती अगर मेरी बात और मेरे काम जो मैंने किए इस पुस्तकों में लिख दिए आते तो इतनी पुस्तक होती, संसार में मनुष्य जानवर कोई जना नहीं रहता, समाती ना किताब। अब ये इतनी बातें हैं पिता की, ले लो। आज ही अपनी बातें खत्म हो जाएगी, आज ही अपनी इच्छा खत्म हो जाएगी। ये तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है क्या? रोज चले जाते मीटिंग में, देखो लूलू कितना सुंदर बना हुआ, उसकी छत देखा तुमने? देखा उसकी छत, लूलू की छत देखा? लूलू जाओ, तुम कहा घूमते रहते हो? हम भैया लल्लू है, हम लल्लू और लल्लू लल्लू नहीं जाएंगे। लल्लू लोग कहाँ घूमेंगे? पिता की बातों में, पिता के कामों में। इतनी काम, इतनी बातें कि पुस्तक में ना समा। पुस्तक अगर लिख दी जाती तो पूरे संसार में नहीं समाती, और पता नहीं कहां से कथा कहानी इनको मिल जाती। कथा कहानी सुनाने लगती। अरे इतनी बातें हैं, ये बताओ, इतना वचन है, ये बताओ। हम लोगों के पास कथा कहानी है ही नहीं। जैसे ही वचन बोला भैया गाना भी कहते हम तो एक गाओ, समय बहुत कम है। अरे इतनी बातें हैं, हाँ सच में इतनी बातें रोज प्रचार हो रहा है, तब भी नहीं बोल। देखो आप, मैं आपको जो बता रहा हूं समझो। अगर आप इस बात पे, इन कामों पे काम ध्यान लगाएंगे, आप पिता की इच्छा जान जाएंगे, आप पिता की इच्छा जान जाएंगे, आप पिता की बातें जान जाएंगे, आप पिता की बातें जान जाएंगे। इतनी बातें हैं आपकी बातों और आपकी इच्छा पे आपका ध्यान मिल जाएगा। अपनी इच्छा बता देना चाहिए, क्या चाहिए? देखो क्या चाहिए, अपनी इच्छा बताओ। तुम्हारी क्या बात है, तुम बताओ पहले, तुम अपनी बात बताओ। हम तो कोई पूछता ही नहीं। जानता जैसे पूछ लो इससे इसकी बात, तो हम भाइयों को बताने लगे, आओ बताएं। हेलो, शैतान आपकी इच्छा और आपकी बात को आगे रखता है। ऐसा क्यों? फिलिपियों, अभी हमने क्या पढ़ा था? 4:9 में लिखा, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। उन्हीं का। तो हमारी भी तो कुछ बात है, हमारी भी तो सुन लीजिए। हम इतने समय से आपके साथ चल रहे हैं, हमें क्या मिलेगा? करी तुमने बात है? हम तो सब कुछ छोड़ के आपके पास आ गए, हमें क्या मिलेगा? ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो मेरे वचन के लिए अपना सब कुछ छोड़े। फिर कूदा, मतलब फिर कूदा। अरे प्रभु, आप तो इससे बहुत प्रेम करते हैं, इसका क्या होगा? अपने बारे में सोच। आप वचन समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे?
आपकी इच्छा क्या है और आपकी बातें क्या है? आपकी इच्छा, आपकी बात शैतान चाहता है आगे आए। क्यों आए? लिखा है कलाम में। क्या लिखा है? फिलिपियों 2:4-9 में लिखा, जो बातें तुमने मुझसे सीखी जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। उन्हीं का पालन किया करो। तब खुदा जो शांति का सोता है तब ऐसे करो, ऐसे करो, तब अरे तब कब तब तब नहीं, वो तो हम तो यीशु मसीह क्या करते हैं, यीशु मसीह तो हमारा खुदा है, हम तो जो प्रार्थना करते तुरंत पूरी होती है। तब 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 यीशु मसीह जो शांति का सोता है, तुम्हारे साथ रहेगा। अब वो नहीं चाहता शैतान की तुम्हारे साथ खुदा रहे। इसलिए हर मनुष्य के पास जाओ उसकी बातें, इसलिए हर मनुष्य के पास जाओ उसकी इच्छा। जबकि कलाम करा, जो तुमने ग्रहण करी, जो तुमने देखी, जो तुमने सुना, जो तुमने सीखा, उन्हीं को स्मरण करो और पालन करो, उन्हीं को बोलो। अगर तुम बोलो तो ऐसा बोलो मानो वचन बोल रहे हो। आमीन। पता नहीं क्यों भैया किसी का बुरा करते नहीं, सबके साथ अच्छा करते हैं, और किसी के साथ अच्छा विचार करके ही उस काम को करते हैं। लेकिन तब भी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? निरंतर चर्च जाते हैं, प्रार्थना भी होती है घर में, बाइबल भी रोज पढ़ते हैं, पर पता नहीं क्यों एक आज्ञा है और उसको पालन करना है। यीशु मसीह अपने आप को पुजाना नहीं चाहता। यीशु मसीह ऑलरेडी पूजने के योग्य है। यीशु मसीह अपने नाम को बड़ा नहीं करना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी यीशु मसीह का नाम बड़ा है। हम और आप सोचते हैं कि हम और आप यीशु मसीह की पूजा करें, हम और आप यीशु मसीह के नाम को अपने मुंह में जपते रहें, हम और आप यीशु मसीह का आदर करें तो यीशु मसीह खुश होगा। नहीं नहीं, उसे वो कह रहा मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तो मेरा। क्या कह रहा? सब कुछ मेरा ही। आमीन, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। कह रहा मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तो मेरा ही है। बस मैं ये चाहता हूं कि जब तुम मेरे पास आओ तो पालन करो, डिसओबीडियंट नहीं, ओबीडियंट बनो। क्योंकि जब तक तुम पालन नहीं करोगे, जब तक तुम उन आज्ञाओं को मानोगे नहीं, मेरे जीवन से, मेरे वचन से, मेरे वचन वाचा की पुस्तक से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। क्या तोड़ी थी उन्होंने? उस समय जब आदम की वाटिका से आदम और हवा निकाले गए, तो आदम और हवा ने क्या किया था? डिसओबीडियंट। गलत तो नहीं हूं मैं? उन्होंने पालन नहीं किया।
जब आदम और हव्वा अदन की वाटिका से निकले तो क्या अदन की वाटिका के में वृक्षों में फल कम हो गए थे इसलिए निकले, या अदन की वाटिका में पानी नहीं मिल रहा था इसलिए निकले, या अदन की वाटिका में लाइट नहीं आ रही थी इसलिए निकले, या अदन की वाटिका की सड़कें सही नहीं बनी थी इसलिए निकले? नहीं, तो निकले किस लिए थे? पालन नहीं किया। और आज हम और क्या कर रहे हैं? सब कुछ था अदन की वाटिका में, जीवन का वृक्ष था, वृक्षों में फल थे, तुम सारी वाटिका के वृक्षों के फलों को खाओ और पूरी अदन की वाटिका को अपने अधिकार में ले लो। सब कुछ था। वैसे ही आज भी पिता युगानुयुग एक सा है, आज भी अदन की वाटिका में, आज भी वचन में सब कुछ है, लेकिन आज भी हम हताश हैं, आज भी हम निराश हैं, आज भी हम विपत्ति और कलेश में हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे आदम और हव्वा ने पालन नहीं किया, हम भी पालन नहीं कर रहे, और इस कारण इस वाचा का वो सामर्थ, वो आशीष जो पिता तुम पर देना चाहता है नहीं आ रही। मालूम है आपको इस पृथ्वी पर प्रचारक क्यों हो गए? कोई बता पाएगा? इस पृथ्वी पर प्रचारक क्यों आए? पिता की आज्ञाओं को मानना सिखाओ। प्रचारक को कि पिता ने, खुदा ने क्यों रखा? प्रचारक को खुदा ने रखा, जाओ और जाकर मेरी आज्ञाओं को इस पृथ्वी के कोने कोने के लोगों को मानना सिखाओ। आज्ञा तो बता नहीं रहा कोई, मानना तो बहुत दूर की बात है। ताली बजेगी नहीं? आज्ञा तो कोई बता ही नहीं रहा, मानना तो बहुत दूर की बात। बताइए, एक प्रचारक का काम क्या है? जब खोजा जा रहा था रथ पे, वचन की पुस्तक यशायाह से पढ़ता जा रहा था, उसने अपने भविष्यवक्ता से कहा, जा दौड़, फिलिपुस से दौड़, और जाके उसे मेरी पुस्तक में जो लिखा है उसे समझा दे। फिलिपुस ने उस खोजा से पूछा, जो तू पढ़ता है क्या उसे तू समझता है? उसने कहा, जब तक कोई समझाने वाला ना हो मैं कैसे समझू? समझाने वाला भी फिलिपुस और समझने वाला खोजा, दोनों को पिता ने एक मन रखा। आपने देखा काम कैसे हो रहा है, काम कैसे हो रहा है पिता का। आप क्या सोचते हैं हमारे घर प्रचारक आएगा, हमारे घर आशीष आ जाएगी? नहीं, प्रचारक को खुद ही आशीष, सामर्थ, अनुग्रह और वाचा की जरूरत है। उसके आने से आशीष नहीं आएगी। हाँ, जो उसके साथ आया है, ओ माय गॉड, ताली बजेगी नहीं? हाँ, जो उसके साथ आया है, यदि तुम उसकी सुनोगे तो आशीष का कारण बनोगे। बस बात इतनी है भाई। और लोगों ने प्रचारक को आशीष कह दिया कि तुम प्रचारक आएगा आशीष आ जाएगी। यहां तक कि यशायाह ने कहा, क्या ही सुहावने है वो पांव, क्या ही सुहावने हैं वो पांव जो मसीह के सुसमाचार को लाते हैं। ला रहा है समाचार, समाचार लेके आ रहा है सुहावने पांव। ओ माय गॉड, हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो,
एक सीखने की आत्मा, अपने बातों को, अपनी इच्छाओं को अब अपने जीवन से दूर करो। तुमने हमेशा अपनी बात, अपनी इच्छा रखी, लेकिन तुमने देखा क्या हुआ? क्या ये धन्य होता कि हम अपने पिता की बातों को मानते और जो पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करते। धीमे हो जाओ, भागने की कोशिश ना करो, इधर उधर मत ताको, हियाब बांधो और दृढ़ हो जाओ और थोड़ा स्थिर होकर सोचो, क्या जो मैं कर रहा हूं उसमें मेरी इच्छा पूरी हो रही है कि मेरे भेजने वाले की इच्छा पूरी हो रही है? अगर मेरी इच्छा पूरी हो रही है तो जरूर से जरूर ये मेरे लिए आशीष का कारण नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मेरे भेजने वाले की इच्छा पूरी हो रही है तो मेरे लिए 100 गुना आशीष का कारण है। आमीन आमीन। और भेजने वाले की इच्छा हमेशा तुम्हारे लिए भलाई की है। मैं झूठा हो सकता हूं भाइयों बहनों, लेकिन ये वचन झूठा नहीं हो सकता। ब्रदर रोहित कभी भी झूठ बोल सकता है, कभी भी पलट सकता है, लेकिन ये वचन झूठ नहीं बोल सकता। इसे थामो, इसे अपने जीवन में ग्रहण करो। देखो बहुत ध्यान से, कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, फिलिपियों उसका 4 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब खुदा जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। अब जिसके साथ खुदा रहेगा उसे क्या घटी? अब अगर आपके साथ खुदा है, आपकी क्या इच्छा होगी? आपको क्या पाने की इच्छा होगी? जिसके साथ खुदा है उसे क्या इच्छा होगी पाने की? बताओ बेटा, जिसके पास खुदा है, जिसके साथ खुदा है, उसकी क्या इच्छा होगी कुछ पाने की? सब कुछ सुन ले। यस नो? पता क्या कह रहा? कह रहा है 8वीं आयत में, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, जो अब देखो, चयन करना है, चुनना है, अब अपने खत्ते में डालना है। ओह माय गॉड, हेलो, अब चयन करना है, अब तुम्हें सिलेक्ट करके अपने खत्ते में डालना है। अब कह रहा 8वीं आयत में, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, जो यानी सब बातें सत्य नहीं है, तो जो असत्य है वो कौन सी बात है? वो हमारी बात है। जो असत्य है वो कौन सी इच्छा है? वो हमारी इच्छा है। और जो बातें सत्य हैं और जो इच्छा पिता की है वो किसकी है? खुदा की। अब बटोरो, कलाम में लिखा 8वीं आयत, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं, और जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं। ओह माय गॉड, इन बातों के अलावा तुम्हारे पास क्या रखा? सब तो बातें पिता ने हमें दे रखी है। तुम ही बताओ कि इन बातों को छोड़ के हम तुमसे कौन सी बात करेंगे? भैया उसके पास जाओ तो वो तो हमेशा वचन की बातें करता रहता। कहा यार? अरे वो रोहित भैया से मिल, इधर आओ, यहाँ आओ, हम बता, इधर आओ वहां। अरे अभी जाओगे, अभी बात करने लगेगा।
उससे जब बोलो वो वचन ही बोलता रहता है। हम गए, हमने पूछा आओ भैया कैसे हैं आप? अरे सब प्रभु का अनुग्रह है। अरे तुम्हें वचन बोलना, अरे वो तो हम जानते हैं प्रभु का अनुग्रह तुम पर है, हम पर भी तो है, तुम्ही पर है क्या? गाड़ी स्टैंड में लगाते तब भी प्रभु की बातें, हाथ दे रहे तो भी प्रभु की बात है। अरे कभी तो संसार में आके नॉर्मल बात हम लोग के साथ कर लो। देखा आलू कितना महंगा हो गया। हाँ अभी तो और महंगा होगा। और प्याज देखा, प्याज, हाँ तुमको कितने रुपए भाव मिली है? तुम्हें हमें 33 रुपए किलो, तुम्हें हमें हमें उसको 40 रुपए किलो दे गया। अच्छा कौन सी बातें हैं आपके पास? आटे में है तो कह रहा पड़ेगा। इसलिए भाइयों जो जो बातें सत्य हैं, जो बातें सत्य हैं, और जो बातें आदरणीय है, और जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित है, और जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें सुहावनी, क्या ये सुहावने हैं वो पाँव, क्या ये सुहावने हैं वो वचन जो मसीह के सुसमाचार को लाते हैं। आमीन। जो बातें सुहावनी, जो बातें पवित्र, जो बातें आदरणीय, जो बातें सत्य, इन बातों को पकड़ो। तुम्हारे मुंह से कभी पति, तुम्हारे मुंह से कभी पत्नी, तुम्हारे मुंह से कभी बच्चों की बातें निकलेंगी। क्या करोगे बताओ? बताइए क्या करेंगे? इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? 8 वर्ष। Finally, beloved, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is pleasing, whatever is commendable, if there is any excellence and if there is anything worthy of praise, think about these things. और हमारा ध्यान कहाँ है? क्या ध्यान लगाओ इन बातों पर। और हमारा ध्यान हमारा ध्यान कहाँ है? संसार की बातें। कह रहा है, वचन में कह रहा है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। भैया वो पास्टर साहब आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी प्रार्थना की थी। क्या कही थी बात में बताइए? अब क्या बताएं, तुम आते तुम सुनते। नहीं तो पूछ रहे क्या जी, जानने थे तो बैठते सुनते, बता रहे ना तुम्हें अच्छी प्रार्थना। मीटिंग क्या होता है? मीटिंग जीवन को बदलना। क्या क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? बहुत अच्छी प्रार्थना की थी।
प्रार्थना कोई अच्छी और बुरी होती है क्या? तो ये कहां से उत्पन्न हो गए बेटा? ये कहां से पैदा हो गए? बहुत अच्छी प्रार्थना की थी तुमने बहुत अच्छी प्रार्थना की। ये कौन सी आत्मा है? शैतान। एक डंडा लो और तेल लगाओ और सुतैया कर डालो। एक आत्मा है जो खुदा से अपने आप को ऊपर स्थान में रखती है। अब जो प्रार्थना को जजमेंट करने लगे, अब जो वचन को जजमेंट करने लगे, बाइबल क्विज, जो वचन को जजमेंट करने लगे, जो प्रार्थना को जजमेंट करने लगे, इविल स्पिरिट। शिष्य पीछे पीछे चल रहे, गुरुवर आगे आगे चल रहा। पीछे जजमेंट होने लगा, कौन बड़ा कौन बड़ा? मैं वचन जानता हूं, तू तो अभी अभी आया है, तू छोटा है। तो गया कौन? क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? आपने पौलुस की बात सुनी? कह रहा मैं तो अभी प्रेरित कराने के योग्य नहीं हूं, मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। तो ये बाइबल क्विज और प्रार्थना बहुत अच्छी करी, ये आत्मा कहां से आई? इसको समझिए आप समझिए। आप अगर नहीं समझेंगे, आप शैतान के वश में आ जाएंगे। आप मुझे एक बार बता दीजिए, आप बाइबल पूरी पढ़ रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि बाइबल में कौन सी आयत किस आयत से बढ़कर है? कोई आयत को आप फर्स्ट और सेकंड थर्ड कह सकते हैं? बताइए, आप किसी आयत को, बाइबल की किसी आयत को आप फर्स्ट सेकंड थर्ड कह सकते हैं? तो ये बाइबल को कैसे? उसने कहा आत्माओं को परखो, और अगर आत्माओं को नहीं परखा, नहीं वो तो भैया बच्चों की जनरल नॉलेज के लिए, ताकि बच्चे पढ़ें और बच्चे बहुत आगे बढ़े। नहीं, किसी लालच में आके बाइबल ना पढ़ो, इससे अच्छा ना पढ़ो। बाइबल आप क्या सोचते हैं किताब है क्या? नहीं, बाइबल एक किताब नहीं है भाई, आपने किताब समझा है। बाइबल ये जिसको चाहती है उस पर अपने आप को खोलती है। आप लालच में आके पढ़ेंगे, आप कंपटीशन के लिए पढ़ेंगे, आप चैप्टर लर्न करेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। बल्कि जो तुमको जानने के अंदर, तुम्हारे अंदर बीज था ना, उसको भी तुमने मार दिया। तो फिर तुम्हारे अंदर केवल एक हवस रहेगी कि कंपटीशन के लिए पढ़ो, फिर तुम बाइबल नहीं पढ़ोगे। जब कंपटीशन की डेट आएगी तो खूब पढ़ोगे, फिर कंपटीशन की डेट निकल गई तो अंडा, मम्मी अंडा बॉयल करो, हम तो अंडा बॉयल खाएंगे। तुम कैसे खाओगे? हम अंडा आमलेट वाला खाएंगे, उसमें प्याज काट देना और हरी मिर्च काट देना, धनिया भी मिला देना। अरे आप बाइबल नहीं पढ़ोगे क्या? नहीं पढ़ेंगे। आज की नहीं बाइबल तुमने पढ़ी? अरे कंपटीशन खत्म हो गया पापा, आपको तो ये भी नहीं मालूम पापा, आपको कुछ नहीं मालूम, आप पता नहीं कहाँ रहते हैं। ले तुमने वो दिया उसके अंदर, अब वो अपने ही पापा को बुरा कह रहा। बीज देखो कैसे बुरा कहता है, क्योंकि वो बुराई आ गई ना उसके अंदर। अब वो अपने ही पापा को बुरा कह रहा, आपको तो कुछ मालूम ही नहीं पापा। ओह माय गॉड। जबकि वही वचन जो बाइबल तुम पढ़ रहे थे उसी में लिखा, अपने माता पिता का आदर कर। क्यों नहीं सीख पाए तुम ये आयत? क्योंकि तुमने उसे बाइबल क्विज समझ कर पढ़ा, इसीलिए तुम्हारे लिए पिता ने क्विज कर दिया।
क्या कर दिया? क्विज कर दिया। तो हमेशा बाइबल को क्विज करके देखोगे। पिता ने क्या किया? छिपा लिया। अपने बच्चों को धर्म की मार्ग की शिक्षा दो, अपने बच्चों को वचन को जानने और उसमें बैठने की शिक्षा दो, उन्हें उठते बैठते इस वचन की शिक्षा को सिखाओ, समझाओ, ना कि इसमें बहुत सी चीजों का लालच दो। हमेशा याद रखना, एक आत्मा है, अर्थात सत्य का आत्मा। जिस दिन आप बाइबल पिता के वचन में होके पढ़ेंगे, वो सत्य का आत्मा आपको पकड़ लेगा। आप फिर लाख थक जाए, लेकिन आप तब भी उस बाइबल को रोज पढ़े बिना नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि वो सत्य के आत्मा ने आपको थाम लिया है। अब आप सोचिए, 8वीं आयत में लिखा है, फिलिपियों 4:8 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें सत्य हैं, और जो जो बातें आदरणीय हैं, और जो जो बातें आदरणीय हैं, और जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मनभावनी हैं, और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। अगर हम उन पर ध्यान लगाएंगे तो हमें संसार और संसार में की कोई चिंता नहीं रहेगी। तब ये संसार के लोग कहेंगे, पता नहीं कैसा आदमी, इसे तो कोई चिंता ही नहीं। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हमारा ध्यान जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मनभावनी हैं, उन पर ध्यान है। सुबह सुबह हमारे सर जा रहे थे, हमने हाथ मिलाया, हमने कहा, और सर जन्मदिन मुबारक हो। रुक गए, हैं? किसका? मैंने कहा आपका, मेरा। तो आज नहीं, क्यों सर? भोर की नई किरण उत्पन्न हुई है, आज का नया दिन देखा, हम लोग नए नए जन्मे हैं। हाँ समझ गए, पागल है इससे बात नहीं, मालूम ही नहीं, कुछ नहीं मालूम। उसने कहा, मैं तुम्हें प्रतिक्षण एक नया मन दूंगा। उसे कहा, तुम हर दिन एक नई सृष्टि बनोगे। उसे कहा, तुम हर क्षण उत्पन्न होगे। अभी अभी ये बातें पिता के वचन से निकली हैं, उत्पन्न हुई हैं। भैया वचन ही तो जीवन है। जब्राइल ने मरियम को कहा, क्या कहा? वचन। जब मरियम ने सुना, क्या सुना? गूंगे भैया बच्चे। मरियम ने जब सुना तो क्या बोला? क्या सुना? क्या सुना था? आत्मा के द्वारा गर्भवती। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। वचन सुना था। मरियम के सामने कोई पुरुष था? मरियम ने किसी पुरुष का मुंह देखा था? मरियम वचन से गर्भवती हुई। तो अर्थात वचन क्या है? जन्म देता है। और जो हम वचन सुन रहे हैं, हम जन्म दे रहे हैं। सिंपल सिंपल। क्या किसी के कहने से कुछ कोई गर्भवती होता? नहीं होता। जब तक पुरुष और स्त्री नहीं मिलेंगे तब तक गर्भवती नहीं होंगी स्त्री। लेकिन वचन में ये सामर्थ्य है कि वचन तुम्हें गर्भवती करता है, क्योंकि वचन एक कोख है, क्योंकि वचन एक बीज है, क्योंकि वचन एक सीड है, क्योंकि वचन एक जीवन है। उसने कहा, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वो मेरे पास आए। जीवन की बातें मेरे पास है।
अर्थात जब हम वचन को सुनते हैं तब हमारा जन्म होता है। आमीन आमीन। अब इस जन्म को कोई नहीं बनाएगा, इस जन्म के बारे में कोई नहीं बात करेगा। क्यों पिता ने कहा कि जन्म के दिन से उत्तम है मृत्यु का दिन। किसके लिए? जो हर क्षण जन्म ले रहा है, जो हर क्षण जन्म ले रहा है, वो उस मृत्यु के दिन अनंत जीवन में जन्म ले लेगा। इसलिए वो दिन जब तुम इस पृथ्वी पर गिरो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है, आमीन। क्योंकि उसी के कारण तुम पिता में एक नई सृष्टि बन जाओगे और तुम अनंत जीवन को प्राप्त करोगे। ये बातें पिता ने हमें सिखाई हैं। अब ये बातें कोई नहीं करेगा, तो ये बातें हमें पिता ने सिखाई, इसलिए हमारे पास पिता की बहुत सी बातें हैं। आओ मैं तुम्हें वो बातें बताऊं जो मनुष्य तुम्हें नहीं बताएगा। अगर हम सब के पास ये बातें आ जाएं, अगर हम सब के पास सुहावनी बातें, सत्य बातें, आदरणीय बातें हैं, पिता की वो मूल वो प्रकाशनों से भरी बातें हमारे पास आ जाएं, तो हमें पास और कोई बात करने का समय नहीं रहेगा। बुराई दूर हो गई। देखिए कितनी जल्दी बुराई दूर हो गई। हमारे पास कुछ इच्छा करने का समय ही नहीं होगा। ऑलरेडी यीशु मसीह तुम्हारे साथ है। और अगर तुमने इन बातों को ग्रहण कर रखा है तो खुदावन यीशु मसीह तुम्हारे साथ है। आमीन आमीन। नहीं भैया, वो बातों को नहीं, वो माला को ग्रहण करने से यीशु मसीह हमारे साथ होता है। बातें नहीं, माला, चुम्मा, माला को चुम्मा लेके पहन लिया, माला को चुम्मा लेके गाड़ी पे टांग दिया, यीशु मसीह साथ है। तो बाकी जाति जातियों में देखो, वो भी माला को गाड़ी में टांगे हैं, वो भी माला को पहने हैं। लेकिन यीशु मसीह तो कह रहा, तब सत्य का खुदा, शांति का खुदा तुम्हारे साथ है। जब पवित्र वचन को, उसकी आज्ञा को पालन करोगे तब तुम्हारे साथ है। तो माला को तो पहन लेते, उससे नहीं चाहते। माला धारण करने से नहीं चाहते। नहीं चाहते माला धारण करने से। माला बना रहे तुम्हें आला। हेलो, वचन में लिखा, नवी आयत में, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण करी की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब खुदा की कृपा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे साथ रहेगा। खुदा तुम्हारे साथ रहेगा। और अगर तुम्हारे साथ खुदा रहेगा तो तुम्हें किसी माला आला की जरूरत है? है? अच्छा, आप कभी थोड़ा सा सोचिए, आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसको एक बार देखते भी तो हैं? अगर आपने डव शैम्पू खरीदा है 1 लीटर वाला, तो आप उसकी वो डेट देखते हैं, देखते जरूर होंगे आप, क्योंकि वो 1 लीटर का है ना। तो सोचिए, आप सोचिए, ये जाप की आत्मा, ये माला की आत्मा और ये टांगने की आत्मा सारी जातियों में हमेशा देखो, समझो, उनके पास भी वो मालाएं हैं, उन्होंने वो उसको बहुत चुनी हुई जगहों पर टांग रखा है।
तुम्हारे पास भी वो माला है, तुमने भी उसे बहुत चुनी गई स्थान पे टांग रखा, वो भी माला जपते हैं, तुम भी माला जपते हो, तो इसे तुम किससे कंपेयर करोगे? कौन सी आत्मा है? उसे कहा आत्माओं को परखो। तुम ऐसे कामों की भागीदारी ना होना, क्योंकि तुम्हारे पास मेरा जीवित वचन है। इन्हीं बातों के कारण तुम इनसे अलग हो गए। ओह माय गॉड! अब हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, जो बातें बाइबल में लिखी हैं वो सारे धर्म ग्रंथ से अलग है, क्योंकि ये बातें स्वर्ग से आई हैं और इसे सृष्टिकर्ता ने लिखा है। इसलिए ये जीवन है। किसी ने नहीं कहा आई एम द लाइट, सबने कहा ज्योति को जानो, ज्योति पे चलो, ज्योति की पूजा करो। लेकिन एक आया कह रहा आई एम द लाइट। ओह माय गॉड! और अगर तुम्हारे साथ लाइट है तो तुम फिर उनकी रीति रिवाज में उनकी सी बातें ना करना। देखो, मैं जलन रखने वाला खुदा हूं। मैं बार बार तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। जो बातें मैंने तुम्हें बताई उन्हें तुच्छ ना समझना, उनका पालन करना। इस पृथ्वी पर और स्वर्ग की कोई भी उत्तम वस्तु में तुझसे रखना छोड़ूंगा। पालन करना या बांध लेना और दृढ़ हो जाना और कहना मेरे पिता ने मुझे सिखाया है। उसने कहा इन बातों को माना करेगा तो स्वर्ग का पिता तेरे साथ रहेगा। ओह माय गॉड! अब बताओ, अब बताओ, कुछ नहीं है मेरे पास, ना कोई तागा है, ना कोई माला है, ना कोई टीका है, कुछ नहीं है। लेकिन एक है जो पूरे संसार से जय प्राप्त करने की सामर्थ्य रखता है, जो मुझसे कहता है धीरे से ये युद्ध तेरा नहीं मेरा है, जो मुझसे धीरे से कहता है डगमगाना नहीं मेरे बेटे, मैं हूं, जगत के अंत समय तक मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। इसी में बने रहे। लगेगा तुझे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हो बहुत कुछ रहा है, क्योंकि जो बातें तुझे दिखाई नहीं दे रही, एक दिन वो बातें मैं तेरे सामने यूं रख दूंगा जैसे तू कहेगा ये आज की बात है। दिखाई नहीं दे रहा था अब्राहम को इसहाक, दिखाई नहीं दे रहा था सारा के गर्भ में संतान का फल, तेरा मरी हुई गर्भ, मरा हुआ शरीर, उसमें से क्या कोई संतान उत्पन्न करेगा। लेकिन एक आशा अब्राहम के अंदर थी, जिसने कहा है वो बातें, वो सत्य का वचन ग्रहण करके अब्राहम चल रहा था। कह रहा सारा तू हंस तो हंस, लेकिन जिसने कहा है वो सारा तुझसे और मुझसे बहुत बड़ा है। इसलिए अब्राहम के साथ खुदा है और अब्राहम के लिए उसने संतान पत्थर से उत्पन्न करा दी, मरे हुए गर्भ से उसने संतान उत्पन्न कर दी। ये यूहानियों में एक सा पिता है। तुम्हें किसी बात पे संदेह नहीं करना, तुम्हें किसी बात को अपने जहन में नहीं लेना, आनंदित रहो अपने पिता के वचन में, अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करो।
ऐसा करने से मैं तुझे पूंछ नहीं सर बनाऊंगा। कुछ समय के बाद धीरे से मुस्कुराओगे। और मुस्कुराओगे क्यों? क्योंकि तुम समझ जाओगे कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है उसको मैं अगर पूरा बल लगा के करता तो भी ना कर पाता। तो ये कौन कर रहा है? खुदा। मैं हर दिन मुस्कुराता हूं, एक धीरे से मीठी स्माइल अपने पिता को देता हूं, क्योंकि मुझे एहसास रहता है कि अभी तक जितना बढ़ाया है मैं इसके योग्य नहीं था। बहुत तायत से बढ़ा दिया और बहुत तायत से दे दिया, नहीं था इसके योग्य। हमेशा याद रखना, जब एक व्यक्ति के शब्द खत्म हो जाते हैं तो उसकी आंखों से और उसकी मुस्कुराहट से उसके सारे शब्द बखान होते हैं। और यही पिता देखना चाहता है तुम्हारे चेहरों से। उस फरीसी के पास शब्द नहीं थे, लेकिन वह खड़ा था। और उस फरीसी के पास शब्द थे, लेकिन चुंगी लेने के वाले के पास शब्द नहीं थे। वो खड़ा था। क्या बोलूं? क्या बोलूं? कहां खड़ा हूं ये देखो। वो बोले यार प्रभु उसने तो कुछ प्रार्थना भी नहीं करी, इसकी प्रार्थना कैसे ग्रहण हो गई? प्रभु हमने तो फरीसी का शब्द सुने, हमने तो ये चुंगी लेने वाले का शब्द भी ना सुना, इसने कब प्रार्थना कर ली और इसकी प्रार्थना ग्रहण भी हो गई। ओह माय गॉड, यही है मुस्कुराहट। एक समय आएगा, एक समय आएगा जब तुम्हारे मांगने से पहले वो तुम्हें देगा। हर एक स्थान है भाई, एक स्थान है जहां पर मांगोगे तो मिलेगा। फिर एक स्थान है जहां बिना मांगे तुम्हारे मन में जो आएगा वो पिता देगा। ये बाइबल में हमें खुलकर प्रचार किया गया है। और जिस समय हम जितना ज्यादा ग्रहण करने लगेंगे उतना ज्यादा वो हमारे साथ इस पृथ्वी पर या बांध के चलेगा। सोचो जिस दिन तुम्हारे साथ तुम्हारा खुदावन यीशु मसीह चलेगा, सब कुछ फिर हाँ, जगत के लिए खुरचन है, लेकिन बहुत को खिलाने की सामर्थ रखते। पौलुस कह रहा है वैसे नहीं मैं बोलता, अभी तो मैंने प्रचार नहीं किया, लेकिन पिता ने कहा जहां स्टॉप तो वहां स्टॉप। हर चीज का एक। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया।
जो शिक्षा आप लोगों ने हमसे सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह जीवन युग तक बना रहता है। हे प्रभु, तेरी सेवक की कृपा दृष्टि का तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि अनंतवान खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। प्रभु अपने भक्तों को प्यार करते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं सदा सर्वदा तेरी प्यार करते हैं कि प्रभु इस महासभा में जो भी योजना बनाई थी, जो भी इस घराने की महिमा हो, प्रभु का आत्मा इस घराने में बने रहे। जो वचन इस घराने में बोया गया, जो उस वचन को सच में सुनने की, समझने की, सीखने की और उस पर चलने की कृपा कर। प्रभु इस घराने के जितने वो लोग यहाँ उपस्थित है, प्रभु जो इस महासभा में उपस्थित है, आपका वचन को सेठ में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका सामर्थ्य, आपका अनुग्रह इन घरों में बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन जो इस घराने में बोया गया, ताकि यहाँ के जितने लोग यहाँ पर उपस्थित है खुदा, ताकि आपका अनुग्रह उन पर बना के रखे, आपका दया, आपकी कृपा उन पर बने रखे। खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो वचन इस महासभा में आपने दिया है खुदा, ताकि आप इस वचन के द्वारा खुदा हमारे उद्धार मिल सकते हैं, हमारा सामर्थ मिल सकते हैं। खुदावन, आपने जो भी वचन इस महासभा में दिया है, जो उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। खुदावन, मैं खास करके मैं हर एक बच्चे को जो पढ़ रहे हैं खुदा, ताकि आप उनकी को विवेक और ज्ञान प्रदान करे खुदा, ताकि वह अपने पढ़ाई में अपने में बुद्धि मिल जाए और उसको समझ मिल जाए खुदा, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके, आपका वचन को जान सके, आपके वचन के अनुसार चल सके। खुदावन, मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो भी इस वचन इस महासभा में बोया गया, ताकि उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। जो आपका वचन जो है, जो वचन जो सेठ में हम सीखे हैं, जो उसे सुने हैं और उसमें ग्रहण करें, ताकि आपका वचन को बने रहे, आपका वचन के अनुसार एक दूसरे को बांट सके खुदा, ताकि जो भी इस महासभा में जो यूट्यूब या फेसबुक द्वारा देख रहे हैं खुदा, उनको भी आपका समर्थी, आपका अनुग्रह उन पर भी बने रहे, ताकि आपका जो वचन आज इस महासभा में बोया गया खुदा, ताकि उस वचन को सेठ में ग्रहण करें, जाने और समझे और उन पर बने रहे खुदा। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ, वह आपकी आत्मा में दिन प्रतिदिन वह आपका वचन को सुनाते हैं और उस वचन के अनुसार हमें सामर्थ मिलती है और उस वचन को हम सेठ में ग्रहण करते हैं। खुदावन, उनके परिवार को बहुतायत से आशीष प्रदान करो, उनको उनके घर, उनके घराने के सभी लोग आपका वचन में बने रहें। खुदावन, हम यही दुआ करते हैं और जो हमारे छोटे झुंड के लिए भी जो यूट्यूब या फेसबुक द्वारा देख सुन रहे हैं खुदा, जो उनके लिए भी आपका अनुग्रह उन पर बनाए के रखे, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके और उन पर चल सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। ये हमारे पिता स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारा अपराध में जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालना। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराहत और मेरे जलाली की फासिलत के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद, 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 सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद, सारी आशीष
आती हूँ ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। आर्थर मैसी और अलीजा आंटी के यहाँ, हमारे चाचा आर्थर मैसी, अलीजा आंटी के यहाँ, नॉर्बर्ट मैसी के यहाँ शाम को कल की प्रार्थना 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।